हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। इस वीडियो को देखने से पहले कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो अवश्य देखें। और आपको पहले कुंडली विश्लेषण करके पीडीएफ फाइल भेजा गया है और उसे समझाने के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। तो यह कन्या लग्न की कुंडली है और सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य जो है इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी है, यानी बाहरी स्थान के स्वामी है और यह भाग्य स्थान में विराजमान है। तो जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य की उन्नति होती है, परंतु यहाँ सूर्य पर शनि की दृष्टि भी है। तो जिसके कारण एक तो सूर्य द्वादश भाव के स्वामी भाग्य स्थान में विराजमान हो गए और उस पर शनि की दृष्टि भी आ गई, तो सूर्य भाग्य स्थान में जाकर पीड़ित हो गए। तो जिसके कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और बाहरी स्थानों के संपर्क से भी परेशानी होती है। अत्यधिक एवं फिजूल के कारण भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ से सूर्य जो है तृतीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। परंतु सूर्य तो पीड़ित है शनि से, तो इससे संबंधित श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए सूर्य की आराधना करें, जल अर्पित करें और शनि से संबंधित उपाय करना पड़ेगा। चंद्रमा इस कुंडली में एकादश भाव के स्वामी है, यानी आमदनी भाव के स्वामी है और लग्न में विराजमान है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। आमदनी बहुत अच्छी होती है, मतलब यानी धन अच्छा प्राप्त होता है और अंश बल में भी चंद्रमा मजबूत है। और यहाँ से चंद्रमा जब सप्तम भाव में दृष्टि डालते हैं तो पति एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। तो चंद्रमा यहाँ पे आपका अच्छा लाभ दे रहे हैं। हाँ, एक चीज और ध्यान देना जरूरी है कि जैसे चंद्रमा के दोनों तरफ यदि कोई ग्रह, शुभ ग्रह नहीं होते हैं तो उसको केंद्र योग माना जाता है। परंतु कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि अगर केंद्र में चंद्रमा हो तो केंद्र योग भंग हो जाता है। जो भी हो, हमें चंद्रमा का मंत्र जाप इत्यादि करना चाहिए, जो कि आपको बताया गया है। और वैसे चंद्रमा मजबूत है, किसी ग्रह से पीड़ित भी नहीं है, तो यह एक अच्छा योग है। मंगल जो है इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है, अष्टम भाव के स्वामी है, यानी पराक्रम के, भाई बहन के स्वामी है और स्वास्थ्य एवं आयु के भी स्वामी है। और मंगल चतुर्थ भाव में विराजमान है और चतुर्थ भाव में मंगल विराजमान है, परंतु इन पर राहु की दृष्टि भी है। जैसे मंगल जो है उस पर राहु की दृष्टि है और चतुर्थ भाव में माता भूमि भवन के घर में, तो जिसके कारण माता भूमि भवन के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। छोटे भाई बहन के सुख में भी कमी एवं परेशानी होती है और स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में भी परेशानी होती है। यहाँ से मंगल दृष्टि डाल रहे हैं सप्तम भाव में, जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पति एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। देखिए यहाँ मांगलिक योग बन रहा है, परंतु मंगल 27 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर हैं। और वैसे गुरु के घर में यदि मंगल का प्रभाव होता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं करते हैं। और यहाँ से दसम भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, परंतु मंगल देखिए कमजोर है और राहु से पीड़ित है, तो जिसके कारण सबसे महत्वपूर्ण है कि स्वास्थ्य एवं आयु में कठिनाई एवं परेशानी होती है और छोटे भाई बहन के सुख में भी परेशानी होती है। और चतुर्थ भाव सीने का भी होता है, हृदय का भी होता है। और मंगल जो स्वामी किसके हैं, तृतीय भाव के, जो कि हाथ और कंधे का भी होता है। तो इन सब चीजों में, सीने में, हाथ में, कंधे में, इन सब चीजों में चोट या परेशानी, इस प्रकार की समस्या होने की संभावना रहती है। तो इसलिए यहाँ हम क्या करेंगे कि मंगल का रत्न नहीं धारण करेंगे, मंगल का मंत्र जाप इत्यादि करेंगे या तांबे का छल्ला धारण करेंगे और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करेंगे। अब दूसरी बात की चलित कुंडली में जो मंगल है वह पंचम भाव में आ जा रहे हैं यहाँ, तो पंचम भाव में आने के कारण भी यहाँ पर शनि की दृष्टि इन पर पड़ जा रही है। जैसे यहाँ आ गए, यहाँ पर अगर मंगल है तो राहु से पीड़ित है और यहाँ आ गए तो शनि से पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण भी फिर विद्या, बुद्धि, संतान, इन सब क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यानी मंगल स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध के स्वामी है, तो ये जहां भी पीड़ित होंगे इन दोनों में तो परेशानी होगी, जिस भाव में पीड़ित होंगे उससे संबंधित परेशानी होगी।
जैसे लग्न कुंडली में यहाँ पीड़ित हो रहे हैं तो चतुर्थ भाव से संबंधित माता, भूमि, भवन, सीने से संबंधित परेशानी होगी। और पंचम भाव में मंगल पर शनि की दृष्टि है तो यहाँ पर विद्या, बुद्धि, संतान के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होगी। इसलिए यहाँ पे मंगल का मंत्र जाप करना है और शनि से संबंधित दान उपाय करना है, राहु से संबंधित भी दान एवं उपाय करना है। बुध जो है आपकी लग्नेश है और भाग्य भाव में बैठे हुए हैं और सूर्य के साथ अस्त हैं। सूर्य 5 अंश के हैं, बुध 2 अंश के हैं और अंश बल में बिल्कुल कमजोर है। तो पहले फलादेश समझ लेते हैं। फलादेश तो बहुत अच्छा है बुध का कि भाग्य की विशेष उन्नति होती है, ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं, धर्म का पालन करती है, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और पिता राज रोजगार के क्षेत्र में भी सुख, सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। परंतु बुध कमजोर है बिल्कुल, तो अच्छा लाभ कैसे मिलेगा? इसलिए सबसे पहले बुध को प्रबल करना आवश्यक है जिससे कि सभी क्षेत्रों में उन्नति हो। मेन लगने से बिल्कुल कमजोर है और अस्त भी है, तो बुध को प्रबल करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। गुरु जो है इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी है, सप्तम भाव के स्वामी है, यानी माता, भूमि, भवन के स्वामी है, पति और वैवाहिक जीवन के स्वामी है और ये षष्ठ भाव में चले गए शनि के घर में। तो यहाँ विराजमान होने के कारण माता, भूमि, भवन, पति, वैवाहिक जीवन के सुख में कुछ कमी एवं परेशानी होती है। और यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं दसम भाव में, जिसके कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख, सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त होता है। द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब का सुख भी प्राप्त होता है। अब यहाँ पे हम चंद्रमा जो गुरु हैं उनका मैंने लग्न कुंडली के अनुसार फलादेश बता दिया, लेकिन गुरु जो चलित कुंडली में एक घर आगे आ जा रहे हैं, यानी यहाँ आ जा रहे हैं, देखिए प्लस लिखा हुआ है। जिस प्रकार मैंने मंगल के विषय में बताया कि चलित कुंडली में मंगल यहाँ आ रहे हैं, सूर्य तो वहीं पर है, बुध भी वहीं है, चंद्रमा भी वहीं है, तो लेकिन जिस प्रकार मंगल जो चलित कुंडली में आगे आ जा रहे हैं, प्लस है, 9 से 10 में आ गए, उसी प्रकार गुरु यहाँ आ जा रहे हैं। तो यहाँ आने के बाद से उसका फलादेश क्या होगा कि पति एवं वैवाहिक जीवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, माता, भूमि, भवन का भी बहुत अच्छा सुख प्राप्त होता है और एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। लेकिन गुरु यहाँ 25 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर है, इसलिए पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है, इसलिए गुरु को भी प्रबल करना अत्यंत ही आवश्यक है। शुक्र जो है इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी है और नवम भाव के स्वामी है, यानी धन एवं कुटुंब के स्वामी है और भाग्य के स्वामी है, दसम भाव में विराजमान है। तो यह बहुत ही अच्छा योग है। पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख, सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, भाग्य की उन्नति होती है, धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है और चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख भी प्राप्त होता है। और शुक्र लेकिन कमजोर है, इसलिए शुक्र को यहाँ पे प्रबल करना चाहिए। शनि जो है इस कुंडली में पंचम भाव यानी विद्या, बुद्धि, संतान के स्वामी है और रोग एवं शत्रु के भी स्वामी है। और शनि को इस कुंडली में कारक भी होते हैं और अकारक भी होते हैं। अगर किसी ग्रह को न पीड़ित करे तब तो ठीक है, ज्यादा परेशानी नहीं होती है। तो शनि जो है वह 13 अंश का है, बिल्कुल मजबूत है और वह मंगल के घर में तृतीय भाव में विराजमान है, तो जिसके कारण पराक्रम में तो वृद्धि होती है, परंतु छोटे भाई बहन के सुख में कमी एवं परेशानी होती है। और यहाँ जब शनि अपने ही घर में दृष्टि डाल रहे हैं तो विद्या, बुद्धि, संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। परंतु जैसा मैंने क्या बताया, चलित कुंडली में मंगल यहाँ आ जा रहे हैं, तो शनि अपने घर में दृष्टि डाले तब तो अच्छा है, लेकिन अपने घर में मंगल पर दृष्टि डालेंगे तो संतान से संबंधित परेशानी होती है। इस दोनों ही चीजों को समझना जरूरी है कि सिंपल यहाँ पर शनि का दृष्टि का फल अलग होगा और चलित कुंडली के अनुसार मंगल यहाँ आ जाएंगे तो वहां पे परेशानी का योग बन जाएगा। यहाँ से जो है शनि सूर्य को दृष्टि डाल रहे हैं नवम भाव में, तो जिसके कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी कुछ परेशानी होती है, अत्यधिक एवं फिजूल खर्च भी हो जाता है। और यहाँ से भी शनि जो है वह द्वादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण भी जो है खर्च वगैरह इत्यादि ज्यादा रहता है। और जो सूर्य को भी पीड़ित कर रहे हैं, सूर्य के घर को भी पीड़ित कर रहे हैं। और सूर्य किसके स्वामी है? द्वादश भाव के स्वामी और खर्च के स्वामी है। तो इन सब चीजों के कारण कई बार व्यर्थ का खर्च भी बढ़ जाता है और नींद वगैरह भी कभी कभी ठीक से नहीं आती है। तो शनि से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है। शनि जो है पंचमेश है, परंतु पंचमेश होने के बावजूद भी ये परेशानी का योग बना रहे, इस बात को समझना जरूरी है। और इसलिए शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना आपको आवश्यक है। किसी भी ग्रह का दान एवं उपाय करने से कोई भी ग्रह कमजोर नहीं होते हैं।
बस उनके दोष में कमी आती है, ये ध्यान रखें। उसके बाद राहु से संबंधित चर्चा करते हैं। तो राहु यहाँ पे अष्टम भाव में विराजमान है, जिसके कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कठिनाई एवं परेशानी होती है। द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से भी परेशानी होती है। द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। और चतुर्थ भाव में मंगल पर दृष्टि के कारण माता भूमि भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, और जो कंधा हृदय इत्यादि से संबंधित भी परेशानी होने की संभावना रहती है। तो यहाँ पे राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना है। राहु का मंत्र जाप नहीं करना है, रत्न नहीं धारण करना है, सिर्फ दान एवं उपाय जो आपको बताए गए हैं वह करना है। केतु द्वितीय भाव में है, जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, थोड़ी वाणी में भी उग्रता रहती है। और यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं षष्ठ भाव में, तो जिसके कारण शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहता है, परंतु पेट में और किडनी के आसपास परेशानी होने की संभावना रहती है। और यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं जिसके कारण भी स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होती है। राहु यहाँ विराजमान है, केतु की दृष्टि है वह भी मंगल के घर में, तो जिसके कारण जीव जंतुओं से या विषैले जानवरों से, इन सब चीज़ों से परेशानी होने की संभावना रहती है। तो आपको सावधान रहना चाहिए। और यहाँ से जो है केतु दृष्टि डाल रहे हैं दसम भाव में, तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। तो केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना जरूरी है। अब लास्ट में आप समझ लीजिए, आपको बुध को प्रबल करना है, शुक्र को प्रबल करना है, ठीक है, मंगल का मंत्र जाप करना है, और राहु केतु शनि का दान एवं उपाय करना है। जैसे गुरु को भी प्रबल करना है जिससे कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो। लेकिन मुख्य उपाय क्या है कि आपको राहु केतु शनि से संबंधित दान उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। इनका तीनों का रत्न धारण नहीं करना है। और बाकी आपकी कुंडली में अलग अलग फलादेश विस्तार से बताए गए हैं, और इस वीडियो को देख के आपको और भी फलादेश सही प्रकार से समझ में आएगी, और उसके बाद फिर फोन करके भी आप चर्चा करें। हरिओम तत्सत।